अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो देखने के बाद एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सारी दुनिया के शहर एक तरफ, लेकिन जिस शहर की सैर आज हम आपको करवाने जा रहे हैं ये मुसलमानों के लिए मुक़द्दस और सबसे ज़्यादा एहतराम की जगह है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की, एक ऐसी खिड़की जिसे 1400 साल से बंद नहीं किया गया। ऐसा क्यों है? क्यों इस शहर में आने की तड़प हर मुसलमान को है? इस शहर में ऐसे कौन से मुकामात हैं जिन्हें देखने के बाद बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। चलें अब निकलते हैं मदीना मुनव्वरा के एक खूबसूरत सफ़र पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल मदीना अल मुनव्वरा है। इस शहर का कदीम नाम यसरब था। इस शहर की कुल आबादी 16 लाख के करीब है। ये शहर मक्का मुकरमा से 440 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस शहर की अहमियत में इजाफ़ा तब हुआ जब हमारे प्यारे और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 ईस्वी में मक्का हिजरत करके तशरीफ़ ले आए। इसीलिए ये शहर दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन शहर है, जहाँ हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखे। और ये मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस मुकाम भी है, जहाँ हर मुसलमान इस शहर में जाने की तड़प रखते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद इस शहर में जाने की तड़प में मज़ीद इजाफ़ा होगा। दोस्तों, दुनिया के किसी मुल्क या शहर एक दफ़ा आप चले जाएं, दूसरी बार अगर आप जाएं तो तलब कम हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस शहर में ऐसी मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा की है कि एक बार जाने के बाद आपकी तड़प और तलब में इजाफ़ा होता चला जाएगा। और ये सब इसी वजह से है कि हमारे प्यारे आका और आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक इस शहर में मौजूद है। इस शहर में ऐसे बहुत से मुकामात मौजूद हैं जो इस्लाम की तारीख़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से ताल्लुक़ रखते हैं। मदीना शरीफ में अरबों के अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन और मिस्र के लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं। मदीना शहर के मरकज़ में दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद मौजूद है, जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी इसी मस्जिद में बनाया गया है। मस्जिद नबवी एक वसी और अरीज़ अहाते पर मुहित है, जहाँ पर लाखों नमाजियों के नमाज़ पढ़ने की जगह मौजूद है। मस्जिद नबवी की मौजूदा तोसी के बाद इसमें 10 लाख से ज़ायद नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हज या रमज़ानुल मुबारक के महीने में 20 लाख तक तादाद पहुंच जाती है, क्योंकि इस मस्जिद के चारों अतराफ़ में बहुत बड़े सहन बनाए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के लिए लाखों मुसलमान सारा साल यहाँ पर आते हैं और वो बाबुल इस्लाम गेट से दाखिल होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर पलकें भी बहुत अदब से उठाई जाती हैं। ये गेट मस्जिद का कदीम तरीन गेट है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को सलाम करते हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रोज़ा और इसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़े को सलाम करते हुए बाहर चले जाते हैं। ये मस्जिद का वो हिस्सा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाया गया था। मस्जिद नबवी का सबसे अहम हिस्सा रियाजुल जन्ना है, जिसे जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। अहादीस के मुताबिक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के एरिए को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। ये मस्जिद का सबसे मुक़द्दस हिस्सा है। इस जगह 8 पिलर मौजूद हैं, जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इन पिलर्स को बाकी पिलर से बहुत अलग रखा गया है। नंबर 1 पिलर, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे। दूसरा पिलर, जिसे हनाना कहा जाता है, जहाँ एक दरख्त था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोता था। तीसरा पिलर, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा करने वालों को कबूल फरमाते थे। चौथा पिलर, ये वो जगह है जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। पाँचवा पिलर, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ वफूद मुलाकात के लिए आया करते थे। छठा पिलर,
जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आते थे। 7वां पिलर, ये वो जगह है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे। और 8वां पिलर, कब्र मुबारक के करीब वाक़या है। रियाजुल जन्ना में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने परवरिश भी पाई। लाखों ज़ायरीन इस जगह की ज़ियारत के लिए आते हैं और नवाफिल अदा करते हैं, इसलिए इस जगह पर आने के लिए आपको टाइम लेना पड़ता है, जिसके बाद आप 30 मिनट के लिए नवाफिल अदा कर सकते हैं। दोस्तों, इस मस्जिद की तामीर 622 ईस्वी और 1 हिजरी में की गई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। इसकी तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिस्सा लिया। इब्तिदाई तौर पर इसका ढांचा खजूर की टहनियों से तैयार किया गया था, यहाँ तक कि इसकी छत भी खजूर की टहनियों से बनाई गई थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूँ। जब आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़े होंगे तो बिल्कुल आपके पीछे एक खिड़की मौजूद है जो 1400 साल से कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि एक अजीम सहाबी ने अपनी बेटी से वादा किया था ये खिड़की कभी बंद नहीं होगी, और ये आज भी खुली है। ये आज तक का सबसे बड़ा और तवील वादा है। सन 17 हिजरी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जब मुसलमानों ने कसीर फतूहात हासिल की, जिससे मुसलमानों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ, तो मस्जिद की तोसी की ज़रूरत पेश आई। जिस जगह आज मुसलमान खड़े होकर सलाम पेश करते हैं, ये उम्मुल मोमिनीन सईदा हिफ्ज़ा का हुजरा मुबारक था, और मस्जिद की तोसी भी इसी जानिब करना ज़रूरी थी। मसला ये था कि सईदा हिफ्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुजरा खाली करने के लिए आमादा किया जाए, जिसमें इनके शौहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी बेटी को हुजरा खाली करने के लिए कहा तो आप फूट फूट कर रोने लगी और इनकार कर दिया। इसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मुदाखलत की तो हज़रत हिफ्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक शर्त रखी कि इनके लिए एक ऐसी खिड़की बनाई जाए जहां वो अपने महबूब शौहर की कब्र मुबारक को देख सकें और वो कभी बंद ना हो। चुनाचा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इनकी ये शर्त मान ली। 1400 साल से ये खिड़की आज तक खुली है। जो भी इस मस्जिद का मुतवल्ली बना है, इसने इस खिड़की की देखभाल की है और इस वादे को भी आज तक निभाया जा रहा है। इस्लाम से पहले ये शहर यसरब कहलाता था। ये एक तिजारती कस्बा था। ये शहर एक ज़माने में अरब यहूदियों का मरकज़ भी था, लेकिन आज ये शहर मुसलमानों का मरकज़ बन चुका है। इस शहर की गलियां बाज़ार आपको साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत से कदीम मोहल्ले अब तक ख़त्म कर दिए हैं और ज़्यादातर होटल बनाए जा रहे हैं। ये गलियां बनु हाशिम कबीले की थीं, जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी वाक़या हैं। इन गलियों में मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुज़रा करते थे, लेकिन इनमें से बहुत सी गलियां ख़त्म हो गई हैं और सिर्फ वीडियो की हद तक महदूद हो गई हैं, जो 2017 में बनाई गई थी। मस्जिद नबवी के अंदरूनी इमारत के 42 दरवाज़े हैं, जिनमें कुछ दरवाज़े औरतों के लिए और कुछ मर्दों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। 11 नंबर दरवाज़े से 17 नंबर दरवाज़े तक औरतों के लिए और दूसरी तरफ 23 नंबर दरवाज़े से 31 नंबर के दरवाज़े ये भी औरतों के लिए हैं। आप जब भी अपनी फैमिली के साथ जाएं तो कोशिश करें इन दरवाज़ों के पास होटल लें, ताकि औरतों को मस्जिद आने जाने में आसानी रहे। इसके अलावा औरतों के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उमूमन इशा की नमाज के बाद करवाई जाती है। 31 नंबर गेट से दाखिल हो सकती हैं, जिसमें वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली जानिब तक ही जा सकती हैं। मस्जिद के बैरूनी सहन पर भी दरवाज़ों पर नंबर लगाए गए हैं, जो 301 से शुरू होते हैं और 370 तक जाते हैं। शॉपिंग की ज़्यादातर मार्केट आपको बैरूनी गेट 328 से 340 की तरफ नज़र आएंगी। यहाँ पर फास्ट फूड के ब्रांड और शॉपिंग मॉल मौजूद हैं। सोने की दुकान ऐसे भरी होती हैं जैसे सोना फ्री बेचा जा रहा हो। ज़्यादा रौनक भी आपको इन गेट्स पर ही नज़र आएगी। मस्जिद के तीनों अतराफ़ में होटल बनाए गए हैं, जो 4 कितारों पर मुश्तमिल हैं। फ्रंट पर होटल 5 स्टार्स हैं
जिन का आम दिनों में किराया 700 रियाल से 1500 रियाल तक होता है, जो एक रात की कीमत है। इसके पीछे 3 स्टार होटल और इसके बाद इकोनॉमी होटल हैं, जो तकरीबन 300 रियाल से 400 रियाल तक मिल जाते हैं। मस्जिद के बैरूनी गेट 362 पर जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मौजूद है, जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने के बाद बिल्कुल सामने नज़र आता है। यहाँ पर आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि जब आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने के बाद बाहर आएंगे तो दीवार पर एक खिड़की का अलग ही डिज़ाइन नज़र आएगा, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक किस सिमत में हैं। आप इसके सामने खड़े होकर और अपना रुख खाना काबा की तरफ करके अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह से दुआ करने का बेहतरीन मुकाम है कि आप अल्लाह के महबूब के कदमों में खड़े हैं और अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। चलें अब चलते हैं जन्नतुल बकी की तरफ। ये आम तौर पर फजर और असर के बाद खोला जाता है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात की कब्र मुबारक सबसे पहले आपको नज़र आएंगी। इसके बाद आपके दाएं तरफ जहां जंगला लगाया गया है, हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है, जिनके साथ इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी मौजूद है। ये सब देखने के बाद बेसाख्ता आंसू आंखों से निकल आते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी इसी जगह पर मौजूद है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बिल्कुल सामने वाक़या है। दोस्तों, ये कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस है। 10,000 से भी ज़्यादा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कब्र मुबारक इस जगह पर मौजूद हैं। चलें अब चलते हैं 360 नंबर गेट से 312 नंबर गेट की तरफ, जहां हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिहाइश गाह भी थी। अब इस जगह पर मस्जिद बना दी गई है और इस मस्जिद को हज़रत अबू बकर सदीक़ मस्जिद भी कहा जाता है, और इसके साथ ही बिल्कुल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मस्जिद भी मौजूद है। दोस्तों, 310 नंबर गेट की तरफ एक बादलों की शक्ल की मस्जिद नज़र आएगी, जिसे मस्जिद गमामा कहा जाता है, जहां बारिश के लिए दुआ की गई थी। दोस्तों, जब आप 334 नंबर गेट से मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो सामने आपको एक पहाड़ नज़र आएगा, जिसे ओहद पहाड़ कहा जाता है। ओहद पहाड़ को जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओहद से और ओहद को मुझसे मोहब्बत है। 20 रियाल में टैक्सी आपको यहाँ पर ले जाएगी, जिसे शोहदा का मुकाम भी कहा जाता है। इस जगह गज़वा ओहद हुई थी, जिसमें बहुत से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दिल अज़ीज़ चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शहीद हुए, जिनकी कब्र मुबारक भी इस अहाते में बनाई गई है। दोस्तों, इसी गज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे, और ये पहाड़ी वो जगह है जहाँ पर तीर अंदाज सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं मस्जिद कुबा, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से हिजरत की तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह क़याम किया। इस मस्जिद की तामीर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया। इस मस्जिद की भी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर हफ्ते को इस मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। ये मस्जिद नबवी से 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। 310 नंबर गेट से बाहर निकलें तो पैदल मस्जिद कुबा जाने के लिए बहुत खूबसूरत रास्ता बनाया गया है, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन ट्रैक भी कहा जाए तो गलत ना होगा। एक रवायत के मुताबिक मस्जिद कुबा में 2 रकात नवाफिल पढ़ने का सवाब एक मकबूल उम्रे के बराबर है। मस्जिद कुबा से 5 से 10 मिनट के फासले पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बाग भी मौजूद है, जहाँ पर लोग खजूरों के लिए भी आते हैं। इस बाग की अजवा खजूर सबसे ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, इस जगह से बाहर निकलने के बाद एक बहुत मशहूर और मरूफ कुआं है। कुछ रवाया से मालूम होता है कि इस कुएं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन भी मौजूद है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुस्ल के लिए भी वसीयत की थी कि इस कुएं का पानी इस्तेमाल किया जाए।
इस जगह बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं। दोस्तों, इस कुएं को जन्नत का कुआं भी कहा जाता है। आप जब भी मदीना शरीफ आएँ तो इस कुएं की ज़ियारत ज़रूर करें। आप इसका पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, आप अगर मदीना शरीफ की तारीख को करीब से देखना चाहते हैं तो 310 नंबर गेट से आप उमर बिन खत्ताब रोड पर चले जाएं, जहां हिजाज स्टेशन के पास एक म्यूज़ियम मौजूद है। ये वही स्टेशन है जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में अब्दुल हमीद ने इस्तांबुल से मदीना तक ट्रेन चलाई थी, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया था। दोस्तों, इस म्यूज़ियम में आप कदीम दौर का मदीना देख सकते हैं। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। चलें यहाँ से चलते हैं मस्जिद जुमा की तरफ। ये वो मस्जिद है जहाँ पर इस्लाम का सबसे पहला जुमा अदा किया गया था और इसी वजह से इसका नाम मस्जिद जुमा है। ये मस्जिद भी मस्जिद कुबा के करीब ही वाक़या है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि खाना काबा से पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे और बैतुल मुक़द्दस ही मुसलमानों का किबला अव्वल था। 16 से 17 महीने मदीना शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की जानिब मुँह करके नमाज अदा की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि किबला खाना काबा बन जाए। अब यह मुमकिन नहीं था कि अल्लाह के महबूब की ख्वाहिश हो और अल्लाह ताला पूरा ही न फरमाए। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालत नमाज में वही नाजिल हुई और किबला तब्दील करने का हुक्म आ गया और नमाज में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला तब्दील कर लिया और खाना काबा की जानिब मुँह करके नमाज अदा की। दोस्तों, ये वही जगह है जिसे मस्जिद किबलातैन कहा जाता है, मतलब दो किबले वाली मस्जिद। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जो एक रिपोर्ट के मुताबिक 97% के करीब है, क्योंकि सऊदीया की हुकूमत ने तालीम के शोबे में बहुत तरक्की की है और सऊदीया के 2030 विजन का एक मंसूबा ये भी है कि पूरे मुल्क के लिटरेसी रेट को 100% तक लेकर जाया जाए। मदीना मुनव्वरा में मौसम ज़्यादातर गर्म रहता है, यहाँ तक कि दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से भी अबव हो जाता है। इसीलिए मस्जिद के सहन में आपको ऐसे पंखे देखने को मिलेंगे जो हवा के साथ पानी भी फेंकते हैं, जिसे मिस्ट फैन कहा जाता है। मस्जिद का सहन गर्मियों में इतना गर्म हो जाता है कि पाँव रखना भी मुश्किल हो। दोस्तों, सऊदी अरब से आने वालों से आपने अल बैक का नाम तो ज़रूर सुना होगा। मदीना शरीफ में भी इसकी 2 ब्रांचेस बनाई गई हैं, जिसमें एक ब्रांच 365 नंबर गेट की तरफ है और दूसरी ब्रांच 330 नंबर गेट के सामने बनाई गई है। तैयबा मॉल में लोग शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, जहां पर आपको अक्सर औरतों के ओबाए की दुकानें नज़र आएंगी। बांग्लादेशी, इंडियन और पाकिस्तानी ज़्यादातर होटलों में काम करते हैं और इनकी सैलरी तकरीबन 1000 से 1500 रियाल तक होती है, जिसमें खाना और रिहाइश होटल की होती है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सी ज़ियारतें मदीना शरीफ में मौजूद हैं, जो हम आपको इंशाल्लाह अगली कुछ वीडियोज़ में दिखाएंगे। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी आपको सबसे ज़्यादा सुकून इसी शहर में आकर मिलेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे बार बार इस शहर में आने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो देखने के बाद एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।